हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जिस विषय के बारे में बात करेंगे वो है कि नाथूराम गोडसे के द्वारा गांधी की हत्या क्यों की गई थी। आखिर नाथूराम गोडसे ने गांधी की हत्या क्यों कर दी थी, इसके बारे में बातचीत करेंगे हम। क्योंकि ये जो विषय जो है ये विवाद का विषय है और विवाद के विषय में प्रायः ऐसे होते कि किसी की मनोवृत्ति की ठेस पहुंच सकती है, तो हम किसी की भावना को ठेस ना पहुंचे इसके लिए हम दोनों विचारधाराएं के व्यक्ति जितना भी हैं उसके भावना को ठेस ना पहुंचाते हुए हम जो तार्किक विचार हैं उसके बारे में बातचीत करेंगे। हम परीक्षार्थियों से अनुरोध करेंगे कि जो परीक्षार्थी सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये विषय जो हो सकता है वो आज़ादी के समय भारत हो सकता है और आज़ादी के बाद का भारत भी हम ऐसा कह सकते हैं इस विषय में हो सकता है। और प्रायः इंटरव्यू जैसे समय में इस प्रकार की क्वेश्चन प्रायः पूछा जाता है। आप इंटरव्यू में जाइएगा तो ऐसा प्रायः क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखकर कि एक सभ्य नागरिक के तरह, एक सही परीक्षार्थी की तरह आप इस क्वेश्चन का जवाब कैसे दे पाएंगे, उसी को ध्यान में रखकर हम क्या करेंगे, आज के विषयों को हल करने की कोशिश करेंगे। हम दोनों तरह के विचारधारा की बात करते हैं। एक तो हो गया कि गांधी के विचारधारा के समर्थक हो जाता है, एक हो जाता है गोडसे के विचारधारा का समर्थक। तो दोनों के विचारधारा का जो भावना है कि आखिर गोडसे ने गांधी की हत्या की थी, इसमें गोडसे का क्या कथन था, उसके बाद गांधी के समर्थक का क्या कथन था, दोनों को हम सामने लाएंगे, आपके सामने लाएंगे और दोनों तरफ से हमें वकालत करेंगे। दोनों को बारी बारी से लाके वकालत करेंगे और आपको न्याय करना है इसमें कि आखिर कौन सही था और कौन गलत था। इसका निर्णय हम नहीं करेंगे क्योंकि ये विवाद का विषय है। आप ही निर्णय कीजिएगा कि कौन गलत था और कौन सही था। उसके बाद हम ये जो जितना भी विषय है हम किसी विशेष किताब से उठाए हैं, जिससे हो गया कि हम तो कुछ गूगल करके निकाले हैं। उसके बाद गोपाल गोडसे और नाथूराम गोडसे के सहयोग के द्वारा एक किताब लिखा गया है, वाई आई किल गांधी जो है, उसका कुछ प्रसंग इसमें शामिल किया गया है। उसके बाद सरकार के द्वारा उस समय जो भी प्रासंगिक शब्द दिया गया था, यानी जो भी शब्द कहे गए थे उस समय सरकार के द्वारा, उस समय जो भी सरकार थे उसके द्वारा जो भी शब्द कहे गए थे उसके बारे में जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, यानी आप एनसीईआरटी जो आज़ादी के बाद की राजनीतिक 11वीं या 12वीं का राजनीतिक विज्ञान का पुस्तक है, उसके बारे में उससे हम कुछ तथ्य लिए हैं। तो आज शुरुआत करते हैं इस तथ्य का। आज जो है 15 नवंबर है। आज ही इस विषय को लाने का एक ही मकसद था कि 15 नवंबर के दिन ही नाथूराम गोडसे को फांसी दी गई थी अम्बाला सेंट्रल जेल में। एक और आप कह सकते हैं कि 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ था। ये दूसरा सामान्य जानकारी हो गया। तो हम ये लेकर चलेंगे कि नाथूराम गोडसे का जीवन परिचय हम सबसे पहले देख लेते हैं कि नाथूराम गोडसे का जीवन परिचय, यानी वो कहाँ से बिलोंग करते थे, इसके बारे में हम जानते हैं। तो नाथूराम गोडसे मराठा परिवार के व्यक्ति हैं। एक ब्राह्मण परिवार से वो बिलोंग करते थे। उनका पिता जो है वो विनायक राव गोडसे हैं और माँ का नाम लक्ष्मी। उसके बाद नाथूराम गोडसे के साथ एक घटना हुआ कि उससे पहले उनके पिता का जो भी बालक संतान थे, बालक संतान के जन्म लेने के साथ ही कुछ दिन के बाद उनकी मृत्यु हो जाती थी। तो एक लोक प्रथा के कारण नाथूराम गोडसे का पालन जो है वो लड़कियों के तरह हुआ। मूल रूप से नाथूराम गोडसे का नाम जो है वो रामचंद्र था, गोडसे था, लेकिन वही लोक नीति के कारण उनका जो पालन पोषण जो एक लड़की की तरह किया गया, तो उनके नाक में नथ, लड़की का आप जानते हैं कि लड़की का जब भी बात होती है तो उसमें नाक का नथ का चर्चा जरूर होती है, नाक में नथ पहनाया जाता है। तो नाक के नथ के कारण उसको नथराम कहा गया, लेकिन इंग्लिश में कारण उसको
इंग्लिश में जब लिखा गया नाथोराम लिखा जाता है इंग्लिश में, तो इंग्लिश में लिखा जाने के कारण उसको नाथोराम कहा गया गोडसे, लेकिन इंग्लिश में उसको नाथोराम गोडसे नाम पड़ गया इंग्लिश में लिखे जाने के कारण। तो यही था, यानी एक लड़की के रूप में उसका पालन पोषण होने के कारण ऐसा हुआ कि उनका नाम ही नाथोराम गोडसे पड़ गया। उसके बाद उनका एक छोटा भाई भी हुआ जिसका नाम गोपाल गोडसे था। तो नाथोराम गोडसे का जो करियर की बात करते हैं, प्रारंभिक शिक्षा तो वहीं उस समय के जो प्रांत था बम्बई प्रांत में उनका पालन पोषण हुआ, वहीं प्रारंभिक शिक्षा हुआ। 1932 में जो बम्बई प्रांत की बात करते हैं, बम्बई प्रांत से ही गुजरात और महाराष्ट्र बाद में अलग हुए थे। उसके बारे में हम चर्चा जो करेंगे, राज्य पुनर्गठन राजनीतिक विज्ञान का चैप्टर है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो नाथोराम गोडसे 1932 में आरएसएस, नाम आप सुने होंगे, आरएसएस जो है वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक समूह को कहा जाता है, जो प्रायः अभी भी आप ऐसा कह सकते कि बीजेपी का जो पार्टी है, अभी जो बीजेपी का पार्टी है वो आरएसएस का ही एक रूप है जो अभी चल रहा है। तो आरएसएस पार्टी में वो शुरू से 1932 से जुड़ गए। एक हिंदू महासभा संगठन है उससे भी वो जुड़ गए थे। लेकिन ये जो त्रासदी जब आती है कि जिस समय भारत की आज़ादी हुई, आज़ादी से पहले आप 1946 की बात करते हैं, तो यहाँ दो समूह पहले से ही बटा हुआ था। एक था मुस्लिम लीग, दूसरा था कांग्रेस। मुस्लिम लीग का अगुवाई जो कर रहा था वो मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे। मोहम्मद अली के जिन्ना के बारे में भी आप प्रायः सुनते होंगे कि शुरू में मुस्लिम लीग का वो सदस्य नहीं था, लेकिन बाद में जाकर मुस्लिम लीग का सदस्य हुआ। और सदस्य होने के बाद धीरे धीरे उसमें क्या है कि मुस्लिम लीग के प्रति आप एक ऐसा कह सकते कि कोई भी राजनेता जो होता है उसका राजनीतिक सर्वाइवल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आप जैसे एक जॉब कर लेते हैं तो आप जॉब आराम से धीरे धीरे जॉब को बचाते हुए आप अपना ज़िंदगी काट सकते हैं, लेकिन एक राजनेता के रूप में क्या होता है कि आपकी प्रसिद्धि कैसे होगी इसके बारे में आपको ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। तो अपने प्रसिद्धि पाने के लिए प्रायः राजनेता के द्वारा बहुत ज़्यादा कोशिश किया जाता है। और व्यक्ति भी, खास करके भारतीय व्यक्तियों में ऐसा देखा गया है कि यहाँ नायक पूजा बहुत ज़्यादा होता है। नायक पूजा के बारे में ही ऐसा बोला गया था भीमराव अम्बेडकर के द्वारा कि भारत में ऐसा है कि नायक पूजा बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, और जब जब ये नायक की पूजा होगी वो तो क्या होगा, वो अतिवाद की तरफ चला जाएगा, और जैसे ही अतिवाद की तरफ जाएगा तो राष्ट्र संकट आ सकती है। आप अभी का उदाहरण, सरकार का उदाहरण ले सकते हैं, इंदिरा गांधी का सरकार का उदाहरण ले सकते हैं। तो जब भी क्या हुआ, अतिवाद, यानी जब भी नायक पूजा शुरू होता है तो सरकार प्रायः तानाशाह हो ही जाती है। तो सरकार हो या कोई भी राजनेता होता है वो अपना प्रसिद्धि पाने के लिए कोई ना कोई कदम उठाना शुरू कर देता है। आपको पता है कि उस समय जो है कांग्रेस में गांधी का प्रभुत्व इतना ज़्यादा था कि उनके सामने किसी का नहीं चलता था, या बड़े बड़े नेता उसके छाया क्षेत्र में, यानी उसके आगे में किसी का नहीं चलता था, गांधी का ही चलता था। जिसके कारण मोहम्मद अली जिन्ना का एक सर्वाइवल आप कह सकते एक राजनेता के रूप में सही से नहीं हो पा रहा था। उनका एक अलग पहचान बनाना जरूरी था। जैसे आप इतिहास से आप जानकारी ले सकते हैं, जैसे महाभारत की बात करते हैं तो महाभारत में एक कथन देखे होंगे आपकी, बर्बरी जो था वो भीम का पौत्र था, यानी कठोरकच्छ का बेटा। वो चाहता, ऐसा जैसे लिखा गया महाभारत में कि वो चाहता तो एक पल में ही पूरे महाभारत को ख़त्म कर सकता था, लेकिन कृष्ण जी ने उनकी मृत्यु अपने मांग ली कि आप क्या, उनका सर मांग लिया अपने दक्षिणा में। तो इसके द्वारा अगर उस समय महाभारत ख़त्म हो जाता तो कोई अर्जुन या अभिमन्यु का नाम नहीं जानता, क्योंकि एक व्यक्ति जब आगे बढ़ जाता है, उसका प्रभुत्व इतना ज़्यादा हो जाता है तो दूसरे उसके प्रभुत्व में प्रायः ढक ही जाते हैं। तो मोहम्मद अली जिन्ना को ऐसे लगने लगा कि गांधी के आंधी की बात जखने हो जाती है तो उस समय मोहम्मद अली जिन्ना का कोई भी विचारधारा नहीं चल सकती है।
तो मोहम्मद अली जिन्ना अपने सर्वाइवल के लिए उन्होंने मुस्लिम लीग का नेतृत्व अपना लिया। मुस्लिम लीग का नेतृत्व जैसे ही अपना लिया तो वह धीरे धीरे कट्टरवादी यानी चरमपंथी की ओर चला गया। चरमपंथी इतना बढ़ गया कि उन्होंने क्या किया कि एक अलग राष्ट्र, मुस्लिमों के लिए एक अलग राष्ट्र मांगने की वकालत करना शुरू कर दिया। वही गांधी जी की बात करते हैं तो गांधी जी शुरू से ही पंथ निरपेक्षता की बात करते आए हैं और करते रहे। उनके शब्द में ऐसा लगता है कि उनके विरोधी जितना भी हैं, उनके विरोधी का कहना है कि गांधी जी ने मुस्लिम के प्रति ज़्यादा सावधानी बरते हुए मुस्लिम का कभी भी विरोध नहीं किया। जो मुस्लिम उनका विरोधी है, मुस्लिम विरोधी का कहना है कि गांधी जी प्रायः हिंदुओं के पक्ष में रहते थे, मुस्लिमों के पक्ष में नहीं रहते थे। यहाँ तक कि उसका गाना भी तो जो प्रायः गाया करते थे, रघुपति राघव राजा राम, उसके बाद वो राम राज की बात करते हैं। तो ये तो हिंदू की बात हो गई, मुस्लिम की बात तो हुई नहीं। वही हिंदू समाज जो विरोधी हैं, जो महात्मा गांधी के विरोधी हैं, वो कहते हैं कि वो मुस्लिम का प्रायः विरोध नहीं किए हैं। और इसी का जो समस्या जो आती है कि हिंदू संगठन जितना भी था, जिसमें खास करके आरएसएस जो था, उसके लोग इस बात से नाराज थे कि गांधी जी ने मुस्लिमों का प्रायः पक्ष लेते रहा और शुरू से ही पक्ष लेते रहा है। यहाँ तक कि जब मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग संगठन का नेतृत्व भी करने लगा तो गांधी जी की इज्जत मोहम्मद अली जिन्ना के लिए कम नहीं हुई थी। भले मोहम्मद अली जिन्ना गांधी जी को कुछ नहीं मानते थे, प्राय बात भी नहीं करते थे, लेकिन गांधी जी उनको आदर सम्मान बहुत ज़्यादा करते थे। लेकिन जिस समय आज़ादी हुई भारत की, तो आज़ादी तो ऐसे मिली नहीं। आज़ादी के समय कुछ व्यक्ति जो थे, यानी जिस समय भारत आज़ाद हुआ तो यानी आप याद करेंगे कि 3 जून 1947 की जो घटना थी, उसमें लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा जो घोषणा की गई थी, जिसको माउंट योजना कहा जाता है, माउंटबेटन योजना कहा जाता है। माउंटबेटन योजना के द्वारा कहा गया था कि भारत का विभाजन करने के बाद उसकी स्वतंत्रता दी जाएगी। तो विभाजन यानी आज़ादी के समय यानी 15 अगस्त या 14 अगस्त की 15 अगस्त की जो मध्य रात्रि थी या 15 अगस्त की बात कर लिया जाए, उस समय किसी भी व्यक्ति को ये मालूम नहीं था कि वो किस देश में है, भारत में है या पाकिस्तान में है। क्योंकि उस समय जो विभाजन की बात की गई थी, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत की बात होती है, तो पाकिस्तान का पड़ाया, तो वहाँ तो व्यक्ति मान लिया कि हम पाकिस्तान में हैं। उसके बाद यहाँ जो खास कर का विवाद का मुद्दा जो बना था, ये पंजाब राज्य के लिए और बंगाल राज्य के लिए विवाद का मुद्दा बन गया था। क्योंकि वहाँ के द्वारा लिखा गया कि पश्चिमी पंजाब जो है वो पाकिस्तान में जाएगा और पूर्वी बंगाल में, पश्चिम बंगाल भारत के पास रहेगा लेकिन पूर्वी बंगाल पाकिस्तान के पास जाएगा। लेकिन उस समय तो विभाजन रेखा तो खींची नहीं गई थी कि विभाजन रेखा कैसे खींची जाए, वो तो उस समय तय हुआ नहीं था। तो व्यक्ति को ये पता नहीं था कि हम किस देश में हैं। लेकिन 1946 से ही ऐसा लगने लगा कि मोहम्मद अली जिन्ना को जितना भी मुस्लिम व्यक्ति थे, वो पराया अपने घर बार को छोड़कर कोई जा ही नहीं सकता है। किसी को कितना भी कोशिश कर लिया जाए, वो क्या कर सकता है, अपने घर बार, अपने पुरखों की संपत्ति छोड़ के नहीं जा सकता है। तो प्राय मुस्लिम हो या हिंदू हो, कोई अपना संपत्ति छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं था। देश का विभाजन का समर्थन मुस्लिम लोग कर रहे थे, लेकिन अपने संपत्ति छोड़कर, यानी जो भारत में संपत्ति था, जो इस समय के भारत में संपत्ति था, वो छोड़ के मुस्लिम लोग भी भारत के बाहर यानी पाकिस्तान में जाना नहीं चाहते थे। और पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक की बात करते हैं, वो हिंदू जो थे या सिख थे, वो वहाँ की संपत्ति छोड़कर यहाँ आना नहीं चाहते थे। और नहीं चाहने के कारण क्या हुआ कि मोहम्मद अली जिन्ना का चाल इसमें चल नहीं रहा था, तो उन्होंने धर्म आधारित हिंसा भड़का दिया। क्योंकि आप प्रायः देखे होंगे कि हिंसा के पीछे किसी न किसी रूप से राजनेता का हाथ होता है। और ऐसा आप बोल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि सरकार जो चलती है राजनेताओं के कारण चलती है। और
व्यक्ति जो होता है, जो धर्म के प्रति चरमपंथी विचारधारा की तरफ जो बढ़ जाता है, वो वैसे राजनीति का उपकरण हो जाता है। उपकरण का ऐसा मतलब समझ सकते हैं, अगर दंगा भड़काना होगा, जैसे आप सुने होंगे, अगर मध्यकालीन भारत आप पढ़े होंगे, तो बाबर जब युद्ध हारने की स्थिति में आ गया था तो उन्होंने जिहाद का नारा दिया था कि हिंदुओं को मारना ही मुस्लिमों का सबसे प्रथम धर्म होगा। तो मुस्लिम, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम धर्म में ऐसा कहीं लिखा हुआ है कि हिंदुओं का मारना प्रथम कर्तव्य होगा, ऐसा किसी भी धर्म में नहीं लिखा हुआ है। ना तो हिंदू धर्म में लिखा हुआ है कि मुस्लिम को मारना का प्रथम कर्तव्य या अच्छा माना जाएगा, या मुस्लिम धर्म में लिखा हुआ है, यानी कुरान की बात करते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि हिंदुओं को मारना परम कर्तव्य होगा। लेकिन जो व्यक्ति इस धर्म ग्रंथों को नहीं पढ़ा है या तार्किक मानसिकता को नहीं जानता है कि कोई भी लेखक या कोई भी जिस आराध्य को हम मानते हैं वो ऐसा नहीं चाहेगा कि किसी भी व्यक्ति की हत्या उस धर्म का सबसे प्रमुख कार्य हो सकता है, ऐसा किसी भी धर्म में नहीं कहा जा सकता है। तो जो व्यक्ति इस बात को नहीं मान पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, वो ऐसे व्यक्ति के उपकरण के रूप में कार्य करने लगते हैं और हिंसा भड़काने में पराया इसी प्रकार के व्यक्ति मारे जाते हैं। और मोहम्मद अली जिन्ना ने इसी का फायदा उठाया, क्योंकि व्यक्ति धर्म के बीच में इतना अंधा हो जाता है कि उसको सही और गलत का फर्क नहीं नजर आता है कि आखिर हमारा धर्म क्या कह रहा है। क्योंकि अगर धर्म की बात हम जब करेंगे कुछ दिन के बाद, अगर राजनीतिक विज्ञान जब हम संविधान का प्रस्तावना पढ़ाएंगे तो उसमें हम धर्म की बात करेंगे कि धर्म आखिर क्या हो सकता है। तो धर्म के रूप में हम अभी जो धर्म की बात करते हैं वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, जो जिस धर्म की बात हो रही है, एक धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य हो जाता है। तो उस धर्म की बात, कर्तव्य वाले धर्म की बात नहीं कर रहे हैं हम, धर्म का अर्थ यहाँ पंथ से ले रहे हैं। तो पंथ से यह धर्म की अंधी रूप में जो व्यक्ति होते हैं उसका प्रायः तो इस्तेमाल राजनेता करते रहते हैं, अभी भी करते रहते हैं। तो उस समय मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा मुस्लिम में जो चरमपंथी विचारधारा के थे उनको उस्काया गया। उस्काने के बाद क्या हुआ कि जहां मुस्लिम आबादी थी, मुस्लिम आबादी में क्या हुआ कि मुस्लिम आबादी के बीच में जो हिंदुएं थी उसको वहां से मतलब कि एक हिंसा हिंदू और मुस्लिम के विरुद्ध उठा दिया गया और कुछ जगह हिंदुओं की मारकाट होना शुरू हो गया, यानी जहां अल्पसंख्यक हिंदू या सिख थे। तो उसके बाद इधर जो हिंदू धर्म के थे उन्होंने कहा कि हम क्या करें कि यहाँ के अल्पसंख्यक जो मुस्लिम हैं उसको हम मारे काटें। लेकिन इसमें जो मरने वाले हैं इसमें उसका कोई दोष नहीं है। यहाँ किसी राजनेता के विचारधारा के कारण ऐसा व्यक्ति अपने ही पड़ोसी को मार रहा है। वो वैसा ही पड़ोसी था जो एक समय क्या था कि साथ में रहकर आपस में मेल मिलाप करके बातचीत कर रहे थे, आज एक दूसरे का खून का प्यासा हो गया। तो आज़ादी के समय आज़ादी तो हमें मिली, लेकिन एक भयानक विभाजन की बात करते हैं और एक मानव का पलायन हुआ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, और इसी पलायन के क्रम में इतने सारे हत्याएं हुई कि उस समय की याद करते हुए जनता या कोई भी चीज़ जब भी बताया जाता है तो जब भी बताया जाता है कि 1947 के विभाजन में जो लड़ाई हुई थी उसके बारे में अगर आप सही से देखेंगे तो सिहर उठेंगे। और इसका छोटा सा चर्चा आप एक फिल्म में आया था गदर एक प्रेम कथा, उसका शुरुआती सीन में आप देख सकते हैं। उसके बाद एक फिल्म 1973 में रिलीज हुई थी गर्म हवाएं, उसमें इसकी चर्चा की गई थी। गर्म हवाएं में यही था कि एक व्यक्ति का नाम सलीम है, वो आगरा में एक फैक्ट्री चलाता है और फैक्ट्री चलाने के बाद क्या होता कि इसी दंगा के कारण उसका फैक्ट्री बंद हो जाता है। वो अपना फैक्ट्री छोड़ के पाकिस्तान जाना नहीं चाहता है। और फैक्ट्री में काम करने वाले ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम ही होंगे, उसमें हिंदू भी थे, वो सब भी बेरोजगार हो जाते हैं और वो सभी छोड़ के तो जाना नहीं चाहते। इसी कारण उसका बेटी जो है वो आत्महत्या कर लेती है। उसके बाद इसी प्रकार चलते रहता है।
उसका बेटा उसमें शामिल होता है। इसी प्रकार का चलता है कि उस समय का विभाजन का एक त्रासदी जो दिखाया गया है उस फिल्म में आप देख सकते हैं। गदर एक प्रेम कथा में भी आप देख सकते हैं, जिसमें सनी देओल ने एक अच्छा नेतृत्व किया था कि उसमें बताया गया कि कैसे लाशों का ट्रेन जा रहा था और आ रहा था और कैसे व्यक्ति एक दूसरे के खून के प्यासा हो गए थे। बहुत संख्याओं में महिलाओं को अगवा किया गया, महिलाओं के साथ बलात्कार हो गया, उसके साथ धर्म रूपांतरण किया गया। तो इस प्रकार की समस्या जो थी उस समय 1947 में यह बहुत ही भयानक थी। और इस भयानक के कारण जितना भी कट्टरपंथी थे वो तो इस लड़ाई को बढ़ाते ही जा रहे थे। राजनेता को समझ में उस समय नहीं आ रही थी, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया था कि उस समय सैन्य संगठन जो था वो अंग्रेजों के हाथ में था। कुछ समय पहले तक जो व्यक्ति भारत की आज़ादी में लगे हुए थे, आज किस देश के हैं वो पता नहीं। जो भारत में रहते, भारत की आज़ादी, आज वो कुछ ही देर में क्या हुआ, वो विदेशी बन गए। जो भारत की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे वो कुछ ही देर में विदेशी हो गए। या आप एक तथ्य ले सकते हैं कि अगर भगत सिंह जिंदा होते तो वो भी तो पाकिस्तानी कहलाते, उनका भी लाहौर में जन्म हुआ था। लेकिन एक अपनत्व की भावना आ जाती कि भगत सिंह नहीं, भारत का व्यक्ति था, तो उस समय जो मर रहा था तो वो भी तो भारतीय व्यक्ति था, या वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो। उस त्रासदी में इतना ज़्यादा त्रासदी हुआ कि मुस्लिम हिंदू बहुल क्षेत्र में जाते हुए डरता था और सिख और हिंदू मुस्लिम बहुल वाले क्षेत्र में जाने से डरता था। और कितनाओं ने क्या किया कि अपने ही परिवार की महिलाओं को मार डाला ताकि क्या हो कि उसके साथ दुर्व्यवहार ना हो। कितना महिलाओं ने जौहर प्रथा, जो फिल्म आया था, फिल्म था पद्मावत में, जिसमें जौहर प्रथा की बात किया जाता है, उसी प्रकार की जौहर प्रथा अपना ली गई थी कि पुरुष के मरने के बाद महिलाओं ने आग में जाके अपनी आत्महत्या कर लेती है। तो इस प्रकार की क्रियाएं बहुत सारा 1947 में हुआ। लेकिन यहाँ तक भी राजनेताओं का चाल नहीं चला। जिस समय भारत की आज़ादी हो रही थी उस समय कलकत्ता में दंगा हो रहा था, और कलकत्ता में दंगा तो आज़ादी के समय महात्मा गांधी जो थे वो कलकत्ता की यात्रा पे थे और आज़ादी के मिलने का उनका कोई अथी नहीं था। आज़ादी एक तरफ तो क्या था कि खुशी था, लेकिन दूसरी तरफ वहाँ की जनताओं की हत्या देखकर वो इतना ज़्यादा दुखी थे कि उनको समझाने के लिए वो कोलकाता में ही थे और वहाँ के व्यक्तियों को समझा रहे थे। और वहाँ के व्यक्तियों ने कुछ देर तो उनके विचारधारा के समर्थन में भी आ गए और शांति प्रस्ताव पारित किया और एक दूसरे से गले मिलकर आंदोलन को स्थगित करने का कोशिश किया कि हिंदू मुस्लिम को नहीं मारेगा, मुस्लिम हिंदू को नहीं मारेगा। लेकिन जैसे ही वहाँ से आने के बाद गांधी जी आते हैं तो हिंसाएं फिर एक बार भड़क उठती है, और भड़कने के बाद क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मारकाट शुरू हो जाता है। अब मारकाट के पीछे क्या कारण हो सकती है? एक तो धार्मिक भावना है। अब धार्मिक भावना कहाँ से आती है? जब क्या होता कि व्यक्ति भूखे पेट रहता है तो धार्मिक भावनाएं पराया उसको दिखाई नहीं पड़ता है, उसको क्या सही है क्या गलत है उसको पराया दिखाई नहीं पड़ता है। और शायद उस समय के व्यक्ति को भी यही था कि व्यक्ति को खाने के लिए, बहुत सारे व्यक्ति को खाने के लिए रुपये की बात है, अनाज की बात होती है तो अनाज तो थे ही नहीं। जितना भी पलायन करके पाकिस्तान से भारत आए थे और भारत से पाकिस्तान गए थे उसमें आप कह सकते हैं कि वहाँ से हिंदू और सिख को आना, उसको भी खाने के लिए कुछ नहीं था तो उनको वो तो गुस्सा किस पे निकालेंगे, वो तो मुस्लिम पर निकालेंगे। और यहाँ से जो मुस्लिम वहाँ गए थे पलायन करके वो गुस्सा पर किस पे निकालेंगे, वो कहाँ जाके बसेंगे। वहाँ जो पहले मुस्लिम था वो तो आसानी से बस जाएंगे, लेकिन यहाँ से जो मुस्लिम वहाँ गए हैं उसको बस नहीं सकते थे। वहाँ से हिंदू और सिख जो भारत आए थे, भले वहाँ कोई भी रात ठाट से बढ़िया से रहता हो, लेकिन यहाँ आने के बाद तो वो झुग्गी झोपड़ी में रहने के लायक हो गए।
तो ये कारण एक त्रासदी का दौर चल रहा था और इस हालत में किसी अन्य देश का आज़ादी नहीं मिला था। इस हालत जो विभाजन की हालत है, ऐसा हालत किसी भी अन्य देश के साथ नहीं हुआ था। लेकिन इसके पीछे नाथूराम गोडसे और गांधी का यहाँ पर कैसे बात आ जाती है कि नाथूराम गोडसे जो था राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी आरएसएस का सदस्य था, और आप ऐसा कह सकते कि आरएसएस का जितना भी सदस्य है वो हिंदुत्व की भावना को लेकर चलता है, यानी वो हिंदुओं के लिए मर मिट सकता है, यानी कुछ भी हिंदुत्व भावना के लिए वो कुछ भी कर सकता है। तो आरएसएस वाले की जितना भी मानना था कि मुस्लिमों का समर्थन जो भी करेगा वो देश के लिए गद्दारी कर रहा है। यानी वैसा ही दिन आया जब क्या हुआ कि लड़ाई रोकने के लिए और पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिए जाने के लिए गांधी जी ने अनशन प्रारंभ कर दिया। मूल रूप से था कि लड़ाई रोकना है, लेकिन जितना भी गोडसे और गोडसे के द्वारा जितना भी कथन कहा गया था उसमें कहा गया है कि 55 करोड़ रुपया की वही बात आती है कि 55 करोड़ रुपया वो मुख्य रूप से जो फोकस किया गया है गोडसे के द्वारा, वो 55 करोड़ रुपये के फोकस किया गया था। और उस समय भारत सरकार के द्वारा 55 करोड़ रुपये पाकिस्तान सरकार को दिया गया था। यहाँ दो बात आ जाती है, आप इसको पहले छोड़ते हैं, एक कहानी को समझते हैं। कहानी में आप कह सकते कि आप किसी घर के पिता हैं, आपका 2 बेटा है। एक मान लिए कि दोनों बेटे आपस में झगड़ जाते हैं, सॉरी फोन आ गया था। तो दोनों बेटे आपस में अगर झगड़ जाते हैं तो झगड़ने के बाद आपका क्या दायित्व बनता है? अगर आपको ये पता हो कि एक बेटा जो है वो हमारे ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन एक पिता के रूप में आपका कर्तव्य अगर आप सही से निर्धारण करते हैं तो निर्धारण यही करेंगे कि दोनों बेटाओं को बराबर अधिकार है। अगर एक बेटा अगर फटा पुराना भी अगर पहन रहा है तो क्या होगा, उस बड़े बेटे को कहा जाएगा कि आप कुछ रुपया तो उसको दे दो, कम से कम अपना भूख प्यास तो मिटा लेंगे। एक कथन ये हो सकता है। दूसरा आता है कि पंथ निरपेक्षता, कि व्यक्ति को पंथ निरपेक्षता यानी पंथ निरपेक्ष होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कुछ व्यक्ति धर्मवादी होते हैं कि यानी धार्मिक चीज को ही मानते हैं। धर्म को मानना एक अलग तर्क है, यानी आप कह सकते हैं कि जितना भी धर्म मानने वाले व्यक्ति हैं उसका अपना तर्क हो सकता है, लेकिन धर्मनिरपेक्ष जो होते हैं, एक होता है धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है कि हम धर्म का विरोध करें या हमें कोई मतलब नहीं है धर्म है या नहीं है। नास्तिक की बात जैसे कह सकते हैं। तो नास्तिक सही है या गलत है, नास्तिक का एक अपना संप्रदाय होता है। तो नास्तिक सही है या गलत है ये भी आपके विचार के ऊपर निर्भर करता है। और एक विचार में आपको और उदाहरण दे दूं कि भगत सिंह, जिसको भारत में एक अच्छा क्रांतिकारी के रूप में जाना जाता है, उनका एक किताब है मैं नास्तिक क्यों हूँ। बाद में भले उनको एक धार्मिक रूपांतरण दिया गया कि वो सिख समुदाय के थे, लेकिन उनका मानना था कि वो नास्तिक हैं, वो किसी भी धर्म को नहीं मानते थे। तो पंथ निरपेक्ष होना किसी व्यक्ति के लिए गुनाह हो सकता है। अगर आप पंथ निरपेक्ष हैं तो आप दोनों धर्म को प्राय बराबर से ही देखेंगे, किसी भी एक धर्म के ओर नहीं झुकेंगे। इसी प्रकार थे महात्मा गांधी, जिन्होंने क्या किया कि दोनों धर्म को वो प्राय समान स्थिति से देखा, लेकिन उनको लग रहा था कि हिंदू धर्म बहुलवादी में स्थिति में भारत में है, तो प्राय बहुलवादी में है तो उनको तो कोई दिक्कत हो ही नहीं सकता। जिस प्रकार वैसे माना कि कोई पिता अरे किसी बेटे का बड़ा बिजनेस है तो ऐसा माना कि उस बेटे को कोई दिक्कत हो ही नहीं रहा है। तो ऐसा थोड़ी है कि दिक्कत नहीं हो, दिक्कत तो होता ही होगा, लेकिन ऐसा प्राय एक पक्ष में मानना कि उसको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, छोटे बेटे को दिक्कत हो रहा है तो उसको कुछ रुपया दे दिया जाए।
तो आप जानते हैं कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता था। तो राष्ट्रपिता ऐसे ही थोड़ी कहा जाता था, राष्ट्रपिता इसलिए कहा जाता था कि वो प्रायः सभी को समान स्थिति में देखते थे और अपने सुख समृद्धि को छोड़कर उन्होंने एक फकीर की तरह जीवन यापन करके भारतीय जनताओं को विश्वास में लाकर देश की आज़ादी दिलाने में उन्होंने बहुत बड़ा मदद किया था। उनकी अहिंसा की जो नीति थी प्रायः सभी विरोध करते थे। यहाँ सुभाष चंद्र बोस भी विरोध करते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी विरोध किया। लेकिन आपको ये भी जानना जरूरी है कि उनको राष्ट्रपिता जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा था, जो सबसे बड़े विरोधी में थे। तो विरोधी होते भी उनको राष्ट्रपिता कहा एक उनके विरोधी ने ही, यानी सुभाष चंद्र बोस ने ही। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या सही है क्या गलत करना, थोड़ा सोच समझ के ही उनके बारे में निर्णय लेना उचित होगा। तो गोडसे के द्वारा जो निर्णय लिया गया था उस समय कि गांधी जी ने क्या क्या किया था कि हिंदुओं के विरोध में काम किया है और मुस्लिमों के लिए उन्होंने क्या किया है कि 55 करोड़ रुपए की मांग की। वो हिंदुओं के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं कि हिंदू आखिर क्या कैसे रह रहे हैं, इसके बारे में गांधी जी ने एक बार भी विचार नहीं किया। इसलिए गांधी जी को एक हिंदू के रूप में जीना, यानी भारत के राष्ट्र के रूप में जीना उचित नहीं है। वो पाकिस्तान के पिता हो सकते हैं, भारत के पिता नहीं हो सकते हैं, ऐसा कथन नाथूराम गोडसे का था। मेरा इसमें कोई कथन नहीं, हम पहले ही बताए हैं, इसमें मेरा कथन कोई नहीं है। ये कथन किसी व्यक्ति या किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा जो बोला गया था उसी कथन को हम यहाँ दोहरा रहे हैं। ऐसा नाथूराम गोडसे का कहना था कि हम गांधी जी को इसलिए मारे कि गांधी जी ने हिंदू विरोधी काम करके, यानी मुस्लिमों के पक्ष में अपना निर्णय देके ऐसा मत प्रकट किया है कि मुस्लिम ही निसहाय है, उनको सहायता करने वाला कोई नहीं है। इसलिए भारत सरकार से 55 करोड़ रुपया पाकिस्तान को देने की मांग की। भारत सरकार भी मानने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए गांधी जी अनशन पर बैठ गए थे। और उस समय गांधी के जो विरोधी थे, यानी खास करके आरएसएस वाले जितना भी थे, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि इनको मरना है तो मरने दो, लेकिन पाकिस्तान को कुछ भी रुपया नहीं दिया जाएगा। लेकिन सरकार, आप पता है कि गांधी जी के अनशन के सामने अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ा। तो भारत सरकार जो उस समय कांग्रेस गांधी के समर्थन में ही चल रहा था और गांधी के आगे किसी भी नेता को की नहीं चलती थी कुछ भी। यहाँ तक कि गांधी जी उतना प्रभावशाली होने के बाद भी सरकार में भाग लेने का कोशिश नहीं किया। इतना महान थे। और कुछ सर्वाइवल हो सकता है, कुछ व्यक्तिगत गलती भी हो सकती है, लेकिन इसका ये निर्णय नहीं हो सकता कि किसी की हत्या कर दिया जाए। ऐसा कथन सरकार के जितना भी पक्ष में जो वकील थे या वो जो भी व्यक्ति हैं, उनका कथन यही था कि किसी भी व्यक्ति का किसी के पक्ष में झुकना ये स्वाभाविक हो सकता है। और गांधी जी ने भारत की आज़ादी के लिए इतना संघर्ष किया, अपना सुख चैन त्याग करके भारत की आज़ादी में लगा दी। तो एक निर्णय ऐसा जो भारतीय जनता, ऐसा थोड़ी है कि मुस्लिम जो था उस समय भारतीय जनता नहीं था। जो 55 करोड़ रुपया पाकिस्तान को दिया गया था उसमें पाकिस्तान जो यहाँ से गया था मुस्लिम, उसका कोई योगदान नहीं था। ऐसा तो आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि देश के सरकार की जितना भी आमदनी होती है वो जनता की कमाई ही होती है, यानी जनता के पॉकेट से ही काट काट के सरकार चलता है। तो उस समय जो 55 करोड़ रुपया दिया गया था, ऐसा थोड़ी है कि पाकिस्तान जो भी यहाँ से व्यक्ति गया था उसका उसमें कोई भाग नहीं हो, भाग तो होगा ही। तो इसलिए गोडसे के द्वारा जो जिसमें गांधी की हत्या की गई थी, तो उनका कथन तो था कि 55 करोड़ रुपया आप पाकिस्तान सरकार को दे रहे हैं, इसलिए ये आपका निर्णय गलत है। और सरकार उस समय जो था, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, वो भी ये बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि 55 करोड़ रुपया पाकिस्तान को दिया जाए। लेकिन बाद में दिया गया अनशन करने के बाद।
तो ये निर्णय आरएसएस हो यानी नाथूराम गोडसे जिस संगठन से जुड़े हुए थे उसको ये शोभा नहीं दिया कि एक हिंदू को रहते हुए आप मुस्लिम का समर्थन करना ये राष्ट्र विरोधी है, और राष्ट्र विरोधी होने के कारण आप एक हिंदू के रूप में यानी एक राष्ट्र निर्माता के रूप में आपको जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं था। और इसलिए नाथूराम गोडसे के द्वारा 30 जनवरी 1948 का दिन था, और ये घटना जो हुई थी वो बिरला हाउस नई दिल्ली की घटना है। शाम का 5:15 बजे का समय था। गांधी जी प्रार्थना सभा की ओर जा रहे थे और किसी व्यक्ति के द्वारा कहा गया कि आप बापू आप लेट हो गए हैं। तो उस समय जो बापू का कथन था कि लेट होने वाला को प्राय सज़ा मिलता ही है, और उसके कुछ देर बाद ही नाथूराम गोडसे आया, बापू का पैर छुआ। उसके बाद पीछे हटने के बाद उन्होंने अपने पिस्टल से 3 गोलियां बापू के सीने में डाल दिया। उसके बाद उसी के कुछ क्षण के बाद बापू की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद नाथूराम गोडसे के द्वारा भागने का प्रयास नहीं किया गया था। उस समय वहाँ पर अमेरिका का एक राजदूत था, उन्हीं के द्वारा जूनियर रेनर नाम का एक राजदूत था, उन्हीं के द्वारा उसको पकड़कर वहाँ के पुलिस को हवाले कर दिया गया। और उसके बाद धीरे धीरे उन पर मुकदमा चलाया गया। मुकदमा जो है वो पंजाब उच्च न्यायालय में चलाया गया, और चलाने के बाद उनके अन्य सहयोगी में थे, एक तो था नारायण आप्टे था, तो अन्य सहयोगी के साथ यानी 6 अन्य सहयोगी भी उनके साथ में थे, उनको भी सज़ा सुनाई गई। 8 नवंबर 1949 ईस्वी को उनको पूर्ण तरह से सज़ा सुनाई गई, यानी गोडसे को और नारायण आप्टे को फांसी की सज़ा सुनाई गई। गोडसे के भाई गोपाल गोडसे हो गया, उसके बाद उसके अन्य साथी को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, जिसको 1964 में रिहा कर दिया गया। लेकिन गोडसे और नारायण आप्टे को अम्बाला सेंट्रल जेल में 15 नवंबर 1949 को यानी आज ही के दिन फांसी की सज़ा यानी फांसी पे लटका दिया गया। उसके बाद उनके शव को उनके परिजन को नहीं सौंप के, क्योंकि प्रशासन के नियंत्रण में जलाया गया। तो ये था गोडसे का कहानी। और प्रायः हम लोग क्या करते हैं कि इसी विचारधारा में आपस में लड़ते रहते हैं। तो एक सभ्य नागरिक के तरह क्या करना है कि इस विचारधारा को किसी के सामने प्रकट करना है, ताकि उनके भावनाओं को भी ठेस ना पहुँचे और हमारी भावनाओं को भी ठेस ना पहुँचे, यानी किसी भी पक्ष को मानने वाले को ठेस ना पहुँचे। तो इस प्रकार का आंसर आप इंटरव्यू में भी दे सकते हैं, या कहीं भी पूछा जाएगा तो इस प्रकार का आंसर आप दे सकते हैं कि पंथ निरपेक्षता गोडसे को अच्छा नहीं लगता था, यानी गोडसे जो है गांधी के पंथ निरपेक्ष विचार से खुश नहीं थे, और इसी के कारण उन्होंने गांधी की हत्या कर दी। और ये सरकार का दावा है कि पंथ निरपेक्षता गोडसे जो है नाथूराम गोडसे वो चरमपंथी विचारधारा, हिंदू के चरमपंथी विचारधारा के समर्थक थे। इसी के कारण ऐसा स्वभाव उनके विकसित होना उनका स्वाभाविक था। गांधी जी की हत्या के बाद क्या हुआ कि आरएसएस पर सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया, और कुछ दिन के बाद वो प्रतिबंध हटाया गया, लेकिन कुछ शर्त मानने के बाद भी कि आप सिर्फ धार्मिक कार्य में ही काम करेंगे, दूसरे कार्य में नहीं काम करेंगे, यानी धार्मिक कार्य के ही प्रोत्साहन के काम करेंगे, राजनीतिक में भी कभी भाग नहीं लेंगे। लेकिन ये ऐसा ही रह गया। लेकिन बाद में उसका पुनर्विचार, मतलब आप कह सकते हैं कि राजनीतिक में अभी भी चलता, धर्म आधारित राजनीतिक प्राय होते ही रहता है, और धर्म आधारित राजनीतिक जो है वो किसी भी देश के लिए सबसे ज़्यादा खराबी का होता है। और जिन्ना भी जिसमें पाकिस्तान बना था उसमें पंथ निरपेक्षता की बात की थी। जब तक जिन्ना था तब तक पंथ निरपेक्ष के ऊपर कार्य किया भी गया था, लेकिन जिन्ना के हटते ही जितना भी सरकार आया उन्होंने पंथ निरपेक्षता की बात नहीं की, और पाकिस्तान को एक धार्मिक देश बना दिया। उसी प्रकार हिंदू यानी हिंदुस्तान को मानने वाले व्यक्ति
ऐसा चाहते कि हिंदुस्तान भी एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए था। इसमें गांधी की गलती है, लेकिन इसमें गांधी की गलती हुई ही नहीं रही है, क्योंकि गांधी ना ही तो सरकार चला रहा था उस समय, सरकार चलाने वाला का दोष होता है। तो गांधी तो पंथ निरपेक्षता के साथ में था, ना ही उनका विभाजन में कोई हाथ था, क्योंकि विभाजन के जो पत्र लिखा गया था, यानी जो भी फाइलें दी गई थी, उस पर गांधी जी का सिग्नेचर कहीं नहीं था कि गांधी जी ने विभाजन के विचार को उन्होंने स्वीकारा हो। ऐसा का वो तो विभाजन के सख्त खिलाफ थे, यहाँ तक कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को कह दिया था कि विभाजन न हो, इसके लिए और मोहम्मद अली जिन्ना को भी सत्ता देनी पड़ी तो आप दे दीजिए। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि वो कट्टर है, एक मुस्लिम, कट्टर मुस्लिम को देश का सत्ता सौंपना यह उचित नहीं होगा, ऐसा पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन था। तो गांधी जी भारत के विभाजन में उनका कहीं हाथ नहीं था ऐसा, इसलिए इस प्रकार की मनोभावना आपको पालना गलत होगा कि गांधी जी के कारण ही भारत का विभाजन हुआ था, ऐसा आप मनोभावना नहीं पाले। कि गांधी जी एक महान नेता थे और किसी भी गलतफहमी, यानी गोडसे भी गांधी के अनुयायी हैं, और यहाँ तक कि गांधी जी के दो बेटे मनीलाल गांधी और रामदास गांधी के द्वारा नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे की सज़ा कम करने का अर्जी दिया गया था सरकार को, लेकिन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और गोपालाचारी के द्वारा, जो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर गोपालाचारी, उनके द्वारा इस अर्जी को रद्द कर दिया गया, और जिसके कारण 15 नवंबर 1949 को उनको फांसी दी गई। यही था आज की चर्चा का मुख्य विषय, और हम चर्चा किए। आशा है कि आप लोग इस विचारधारा को समझे होंगे कि किसी एक पक्ष में नहीं झुक के किसी भी बात को कही जा सकती है। अगर आपको अच्छा लगे तो दूसरे को शेयर भी करें और बताएं भी, और आपके द्वारा लाइक और कमेंट्स जो है वो हमारी प्रोत्साहना को बढ़ाएगी, ताकि हम किसी और अन्य मुद्दे पर भी हम विचार कर सकें।